हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा, आपके जीवन में इस सुंदर से समय दिया और शाम के वक्त आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना और विनती और निवेदन करने जा रहे हैं, खुदा आपके जीवन में आपको बहुत आयत से आपको आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारा वचन है बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम प्रार्थना के द्वारा वचन भी करते हैं और वचन के द्वारा प्रार्थना भी, क्योंकि हमारा जब तक हम वचन को नहीं सीखेंगे तो हमारे अंदर विश्वास नहीं आएगा, और विश्वास नहीं होगा तो प्रार्थना करने से कोई मतलब नहीं होगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन मैसेज कर रहे थे कि सर विवाह हमें कब करना चाहिए, शादी हमें कब करनी चाहिए। आज परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हर एक मसीह भाई बहन इन बातों को सुनेंगे, क्योंकि आपको दूसरों को बताना होगा, आपको दूसरों को समझाना होगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आपको शादी कब करना चाहिए, विवाह कब करना चाहिए। अब सपोज दैट आपके बच्चे भी होंगे, आप भी सोचते होंगे कि हम अपने बच्चों की शादी कब करें, या फिर मेरे बहुत सारे यंग युवा यूथ मसीह भाई बहन हैं, वो भी उनकी शादी करना होगा। तो आज आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको एक सुंदर सा वचन आपको दिया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको सुनना और जानना और सीखना और समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हमारा सवाल क्या है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सएप में और कमेंट में किए कि सर बताइए कि हमें विवाह कब करना चाहिए, क्योंकि एक अलग विषय है और बहुत सारी बातें हैं कि हमें विवाह किससे करना चाहिए, और बहुत सारी बातें ये भी हैं कि विवाह के कारण मतलब क्या होता है। लेकिन आज हम जो वचन आज हमें मिला है परमेश्वर की ओर से, वो है कि हमें शादी कब करना चाहिए, वो मसीही शादी कैसी होनी चाहिए और हमें कब करना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। इस बारे में परमेश्वर ने बहुत ज्यादा जोर दिया था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, उत्पत्ति अध्याय 1 के 28 में लिखा है, फूलों और फलों और पृथ्वी में भर जाओ। किसके लिए कहा, लेकिन आपको ध्यान में कौन सी बातें रखना है, अपने बच्चे के जीवन के लिए, अपने घर के लिए। यदि आज आप एक गलती करते हैं अपने बच्चे के जीवन को लेकर के या उसकी शादी विवाह करके, तो आप जिंदगी भर पछताना आपको पड़ सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने कदम फूंक फूंक करके रखो, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि शैतान आपके हर प्रकार की जो शांति सुख है उसे चुराना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने कदम को फूंक फूंक करके रखो, और अपने कदम को इस तरीके रखो कि वो शैतान आपसे डरे, आपसे भागे, वो आपके पास ना आए। हालेलुया। इसीलिए आज हम इन बातों को मैं 6 टॉपिक मतलब 6 ग्राफ में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और समझिएगा 6 बातें आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। जब बहुत अधिक प्रार्थना करने और उसकी इच्छा खोजने के बाद परमेश्वर विवाह के मार्ग में आपका मार्गदर्शन करता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना है। पहले बात तो आपने प्रार्थना किया, किसके लिए प्रार्थना किया, कि आपको एक जीवन साथी मिले जो कि परमेश्वर या उसके राज्य में या फिर वो अच्छे रास्ते पे चल रहा हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब बहुत अधिक प्रार्थना करने और उसकी इच्छा खोजने के बाद परमेश्वर ने आपको मार्गदर्शन दिया, आपको आशीष दी, आपको बरकत दिया, आपको ज्ञान दिया, आपको बुद्धि दी, आपको समझ दिया, तो परमेश्वर ने पहली बात को इसलिए कहा। और दूसरी बात क्या है, जबकि आप दूसरे व्यक्ति को इच्छी और अच्छी तरीके से अच्छी तरह से जान लेते हैं, आप परस्पर एक दूसरे की रुचियों को और अनुचियों को, अच्छे और बुरे गुणों को और अच्छे गुणों को अच्छी तरीके से पहचान लेते हैं, तो परमेश्वर ने यहाँ पे क्या कहा कि तुम परिचित हो जाते हो, और जल्दबाजी में किए गए विवाह खतरनाक होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा, जबकि आप एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेते हैं या उसको पहचान लेते हैं, और एक दूसरों की बातों को, रुचि को, क्या करना चाहते क्या नहीं करना है, क्या सोच है, उसी
थिंकिंग कैसी है, ये बहुत सारी बातें हैं। और अच्छे और बुरे जो गुण होते हैं, गुण का मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब कि कौन कौन से इसके अंदर गुण हैं, कौन सी कौन बातें हैं, तो ये सब परमेश्वर का वचन कहता है। इसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब आप अच्छे तरीके से परिचित हो जाते हैं, अगर उसके बाद डिसीजन लेते हैं तो परमेश्वर ने कहा, और यदि आप जल्दबाजी में किए गए शादी विवाह में, आपको क्या होगा, सबसे बड़ा खतरनाक आपकी जिंदगी में साबित हो सकता है। आपके बच्चों की लाइफ, आपके बच्चों की जिंदगी खराब हो सकती है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये जीवन भर का मामला है और जीवन भर की बातें हैं। यदि आपने एक गलती आज कर दी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि विवाह किए गए, जल्दबाजी में विवाह किए गए सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि तीसरी बात को परमेश्वर ने कहा, प्रेम की प्रतीक्षा कीजिए। परमेश्वर ने क्या कहा? तीसरी बात में परमेश्वर ने कहा, प्रेम की प्रतीक्षा कीजिए। प्रेम जो होता है आदि काफी नहीं है, विवाह जीवन भर के लिए होता है। इस बात को याद रखिएगा, विवाह कितने दिन के लिए होता? एक दिन के लिए, 10 दिन के लिए नहीं होता, जीवन भर के लिए। जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक आप उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। और सुखी परिवार के लिए ईश्वरीय प्रेम आवश्यक, आपको बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सुखी परिवार के लिए आपके जीवन में ईश्वरीय प्रेम, प्यार आपके जीवन में बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके में पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 में कहा गया, इस बात को कई बार दोहराया गया और कई बार समझाया गया। और चौथी बात यह है कि परमेश्वर का वचन कहता है जब तक आपकी विवाह की योग्य आयु ना हो जाए तब तक प्रतीक्षा कीजिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। विवाह को वासकों के लिए, बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि इसके साथ भारी जिम्मेवारियां आ जाती हैं, जिन पे अनेक प्रकार की दिक्कतें और उनको अनुभव होता है, अनेक प्रकार की बातों की आवश्यकता आपको पड़ती है। अब सपोज दैट आप सोचिए कि आप एक माता पिता हैं, आपके पास बच्चे हैं, आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। आपको घर का खर्चा चलाना है, उनको पढ़ाया लिखाया, समझाया, कपड़े, हर एक चीज, हर एक वस्तु में आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और घर को चलाना, घर परिवार को संभालना। इसीलिए कोई भी फैसला करने से पहले आप कभी भी जल्दबाजी में ना करें, परमेश्वर के मार्गदर्शन में रह करके करें और उससे प्रार्थना और विनती करें। इसीलिए जब हम इन बातों को याद करते हैं कि परमेश्वर ने 5वीं बात में यदि हम आपको समझाने की कोशिश करें, जब तक नैतिक समस्याओं का समाधान ना हो जाए तब तक प्रतीक्षा कीजिए। नैतिक समस्याओं का समाधान ना हो जाए, हमारा जो दिनचर्या, हमारा लाइफ स्टाइल, हम कितना कमाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब बातें यदि हमारे जीवन में आती हैं, समझ में आ गया कि हम क्या करते हैं, अच्छे काम करते हैं या नहीं करते हैं, परमेश्वर ने इसीलिए कहा जब तक आपकी नैतिक समस्याओं का समाधान ना हो जाता है या नहीं हो जाता है तब तक आपको विवाह के लिए क्या करना चाहिए? शादी करने के लिए प्रतीक्षा करना चाहिए, वेट करना चाहिए। आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि मैं नौकरी कर लूंगा, मैं ये काम कर लूंगा, उसके बाद हम शादी विवाह करेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो, हम अपना घर, अपना परिवार अच्छी तरीके से चला सकें। इस बात को भी याद, आप बहुत लोगों ने, आपके मुंह, बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, कहते हैं कि हमारा बेटा ये कर लेगा तो हम उसकी शादी जरूर करेंगे। और लड़के खुद कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में अपने हाथों से मैं परमेश्वर की महिमा भी करूंगा और परमेश्वर का धन्यवाद भी करूंगा और मेहनत भी करूंगा और काम भी करूंगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, उसके बाद परमेश्वर मुझे सब कुछ देगा। हालेलुया। ऐसी यदि आपकी सोच है तो आपको प्रतीक्षा करना चाहिए और परमेश्वर के मार्गदर्शन का वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा बहुत सारी बातों को कहा
क्योंकि किसी पुरुष को सुधारने के उद्देश्य से उससे विवाह ना कीजिए। हालेलुया। आपने बहुत सारी बातें सुने होंगी कि इस व्यक्ति हमारा लड़का बिगड़ गया, इसकी शादी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसका विवाह कर देते, इसकी शादी कर देते हैं, जिम्मेदारी आएगी, सुधर जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये गलती आप कभी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति पहले नहीं सुधरा, जो अपने माँ बाप की कदर नहीं किया, जो अपने घर परिवार की इज्जत को नहीं देखा, तो आने वाले समय को क्या देखेगा और क्या वो सुधरेगा। हालेलुया। इसीलिए बहुत सारी बातें हैं और बहुत बातें आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी हैं। इसीलिए ऐसे पुरुष से विवाह ना करना की अच्छा, जिसकी आदतों में सफल पूर्वक अनेक प्रकार की कूटता भरी हो, अनेक प्रकार की बुराई भरी हो, अनेक प्रकार की बातें भरी हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि वेट करो, इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और मैं तुम्हें बरकत दूंगा। इसीलिए आज हमें बहुत सारी बातों को सोचना और समझना है। बातें तो बहुत हैं, लेकिन आज हमारे सुखी विवाह के लिए आज हम शादी कर लेते हैं, आज चिंता में, मुसीबत में, परेशानियां में हैं। परेशानियां का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई झगड़े होते हैं। लड़ाई झगड़े का कारण यही है कि आज हमारे जीवन में हम जो करना चाहते हैं शैतान हमसे चुरा लेता है। तो लड़ाई किससे होगी? घर में होगी, परिवार में होगी, अनेक प्रकार के सदस्यों से होगी, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप सुखी रहें। इसलिए परमेश्वर ने कहा जिनको एक मसीही परिवार की स्थापना करने के लिए तैयार होना चाहिए, जिनका प्रमुख पति और पत्नी का अनेक प्रकार के प्रफुल्लित होना चाहिए और उनके साथ पारिवारिक प्रार्थना, अनेक प्रकार की बातें जो होनी चाहिए वो परमेश्वर के राज्य से होनी चाहिए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, इस तरीके ने कहा, फलो और फूलो और भर जाओ। उत्पत्ति अध्याय 1 के 28 में वहाँ पे वचन लिखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा था फूलो और फलो और भर जाओ इस पृथ्वी में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं समझा। ये सब बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों को याद रखिएगा कि परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है। आपको ज्ञान देना, आपको बुद्धि, आपको समझ देना चाहता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, आपसे प्यार करता है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। ये गलती आपको नहीं करना है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस प्रार्थना में इतना ही रखते हैं और इस वचन में और प्रार्थना करते हैं कि खुदा हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, आज हमें वो ज्ञान दे, बुद्धि दे। आज हमें किससे शादी, किससे ब्याह करना है, अपने बच्चों के लिए या फिर अपने अपने घर परिवार समाज के लिए। आज इतने मेरे मसीह भाई बहन जितने भी हैं, आज खुदावंद आपकी मनोकामनाओं को, आपकी इच्छाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखें पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। पिता परमेश्वर, आज जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर एक दुख और तकलीफों पे आप साथ देने वाले हैं परमेश्वर। उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उन्हें बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, हर एक मसीह भाई बहन जन के लिए जो आज इस समय उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता, उनको छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। अपना हाथ हर एक मसीह भाई बहनों के जन्म के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो आज जिनके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार के रोगों से आज वो ग्रसित हैं, आज बड़ी बड़ी बीमारियों से आज वो चिंतित हैं, परेशान हैं। आज हर प्रकार की मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा तनाव और अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर जिस तरीके से लोगों को बचाया है पिता परमेश्वर, उनके प्राणों की रक्षा की है पिता। आज उन्हें देख पिता परमेश्वर, वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जिनके काम नहीं होते हैं पिता परमेश्वर। आज वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, अनेक प्रकार की चिंताओं से वो जूझ रहे हैं पिता
परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने मुंह से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मुझे छुएंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके वचन पर पिता परमेश्वर की आपने मुझे आशीष दिया, आपने मुझे चुना पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में दुख है, चिंता है, प्रॉब्लम्स है, आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, परमेश्वर आज वो हर एक प्रकार की समस्याओं को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को खत्म करने जा रहा है, हर प्रकार के डिप्रेशन को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के श्राप को, हर प्रकार के कर्जे से आप दबे हुए लोग हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर प्रकार की मुसीबत से छुड़ाने वाला वो परमेश्वर है। आपका वीजा नहीं लग रहा है, आपके काम नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज इसी वक्त इनके घर से, इनके परिवार के जीवन से, इनके हर प्रकार की समस्याओं से आज निकले शैतान, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए। अपने मुंह से बोलिए, मुंह से बोलेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करते जाइए कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता धर्ता, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि आपने प्रभु यीशु मसीह को सृष्टि पर भेजा हम सब पापियों को बचाने के लिए, और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा पिता परमेश्वर, हम सब पापियों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी जो इच्छा, आपकी जो मन में आ रहे ख्याल आ रहे हैं, परमेश्वर से बताइए, परमेश्वर से कहिए कि पिता परमेश्वर मेरे मन में ये है पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को ज्ञान दे, मेरे बेटी और बेटियों को शिक्षा दे, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें समझ दे, उन्हें जीवन में क्या करना है, कौन सी पढ़ाई करना है, क्या करना है, कैसे काम करना है, परमेश्वर उनको आशीषित करेगा, उनको छुएगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। बोलिए मेरे प्रिय भाइयों, सभी लोग बोलिए, आज बोलिए कि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आए हैं, आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर आए हैं, आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके वचन का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित किया है पिता परमेश्वर, आज मेरी समस्याओं को देख पिता परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने बहरों को ठीक किया है पिता परमेश्वर, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया है पिता परमेश्वर, आपने लंगड़ों को दौड़ाया है पिता परमेश्वर, लंगड़ों को चलाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम प्रार्थना करते, विनती करते, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, आज उसे देख पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास करिए, विश्वास करिए और रिसीव करिए प्रार्थना को, अपने मुंह से बोलते जाइए, बोलते जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको छुड़ाने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज अपने बच्चों के जीवन के आंसुओं को देख पिता परमेश्वर, उनके आंसू बहते हैं, वो रोते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है, आज उनके पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया है पिता परमेश्वर, आज उनके बच्चों, उनके घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं, आज उनको जॉब नहीं मिलती है, आज उनके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आज उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा दिक्कत आ चुकी है पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं, आप उन्हें आशीष देने वाले हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके जो बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन इस समय समस्याओं का समाधान करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उन्हें देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हुई। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर आपको लाचार नहीं होने देगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको छूने वाला है, उनको सर्वशक्तिमान परमेश्वर आजाद करने वाला है, हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार की टोना टोटका से, हर प्रकार के कर्ज से, हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार की मुक्ति से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज इनके घुटनों में दर्द
है वहाँ पर हाथ रखें, जिनके पेट में दर्द है वहाँ पर हाथ रखें, जिनके बच्चों के जीवन में सिर दर्द है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, उस पर हाथ रख करके आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोलिए, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इसलिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मैं अपने बच्चे के जीवन में हाथ रख करके उसके सिर पर आज इसके जीवन को आज ब्लेसिंग कर, इसे आशीष कर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, आज इसे चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से, इसे छुटकारा दे मुझसे दिला दे यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, बोलिए यीशु मसीह के नाम से, बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने वाला है। जब तक अपने मुंह से आप बोलेंगे नहीं तब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा नहीं। अपने मुंह से बोलिए कि परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज मेरे सिर से, मेरे पैरों से, मेरे घुटनों से जो भी किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में, आपके परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन में कोई भी समस्या है तो परमेश्वर से आज्ञा दे करके कहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, ऐ शैतान निकल जा इसके जीवन से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा हम सबको बचाया गया है, यीशु मसीह के लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वक्त आपके जीवन से वो शैतान निकल गए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम हर एक प्रकार की समस्याओं को लेकर के पिता परमेश्वर, आज उनके मन की हर एक चीजों को लेकर के पिता परमेश्वर आपके ऊपर सौंप देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उसे देखने वाले आप हैं, उसे जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उससे लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उस शैतान से लड़ने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें आशीष दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया पिता परमेश्वर। हम पवित्र आत्मा के द्वारा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकले मेरे घर से, मेरे खेती से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे बरकत से, मेरे पैसों से, मेरे तंगे से, मेरे कामों से, जो भी किसी प्रकार का शैतान आपके जीवन में काम लगा करके, घात लगा करके बैठा, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त ये शैतान निकल जा मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे कामों से, मेरे हर एक चीजों से जिससे मैं संबंध रखता हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखिए, खुदाबंद आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आजाद किया। हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से आपने आज्ञा दी, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा और आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, इस प्रार्थना को दूसरों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि और लोग सीख सकें, और लोग प्रार्थना कर सकें, और लोग प्रभु के वचन पे आ सकें, और उनको परमेश्वर बरकत दे सके, और उनको आशीष मिल सके। इसीलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहनों को, आपके परिवार को परमेश्वर सुरक्षित रखे। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से उसमें आशीष देगा, आपके हर एक कामों में सफलता जरूर मिलेगी। विश्वास रखिएगा और सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करता रहे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।